अगर यूरिन मिल्की या व्हाइट कलर का आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मिल्की व्हाइट कलर का अगर यूरिन आ रहा है तो बहुत सारी चीजें इंडिकेशन देता है, जैसे कि बहुत ह्यूज अमाउंट में बैक्टीरिया और पस सेल आ रहे हैं यूरिन में, तब भी वो मिल्की व्हाइट कलर का दिखेगा। ठीक, दूसरा एक्सेसिव अमाउंट में जो है कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट आउट हो रहा है, लिपिड यूरिया हो गया है, तब भी हो सकता है। और तीसरा काइल यूरिया हो गया है। काइल यूरिया का मतलब क्या है? जब कोई लिम्फेटिक फ्लूइड्स का लीकेज हो गया हो और लीकेज होके आपको यूरिन में किडनी के थ्रू मिक्स होकर के यूरिन में आ रहा है, तब भी आपको जो है मिल्की व्हाइट कलर का हो सकता है यूरिन। तो मैंने क्या क्या कंडीशन बताया? पहले तो मैंने बताया कि पायूरिया हो गया। पायूरिया मतलब कि पस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया है यूरिनरी यूटीआई में, तो इसलिए जो है बैक्टीरिया एंड डब्ल्यूबीसी जो है वो एक्सक्रीट हो रहे हैं यूरिन के थ्रू, तब भी व्हाइट हो जाएगा। ठीक, मैंने बोला लिपिड यूरिया हो जाएगा, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल एक्सेसिव अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन से, तब भी हो जाएगा आपको। या मैंने आपको बोला काइल यूरिया, जब आपको लिम्फेटिक फ्लूइड का लीकेज हो गया है, तब भी जो है आपको दिखेगा मिल्की व्हाइट कलर का आपको यूरिन। अब ये लिम्फेटिक फ्लूइड का एक्सेसिव लीकेज आपको मेनली जो है वो फिलेरिया वर्म जो होता है, वर्चुरिया बैंक्राफ्टी, जिससे हाथी पाव क्रिएट हो जाता है, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मिल्की या व्हाइट कलर का यूरिन कब होगा सर? इस कंडीशन में। ये दोनों तो दिया नहीं है, तो काइल यूरिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोरफायरिया तो गलत है। पोरफायरिया का मतलब क्या होता है समझते, पता है आपको? पोरफायरिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपकी बॉडी में जीन्स की कमी हो, उस जीन्स की कमी हो जो कि पोरफायरिन रिंग से उसको हीम में कन्वर्ट करने वाला जीन। पोरफायरिन रिंग, सुनिए ध्यान से, पोरफायरिन रिंग से हीम में कन्वर्ट होता है पोरफायरिन ग्रीन कलर का होता है बॉडी में जब होता है तब, और फिर वो कन्वर्ट होता है हीम में, और हीम मतलब आयरन में। आयरन किस कलर का हो जाएगा सर? रेडिश कलर का होगा, हेमोग्लोबिन के साथ उसी से सिंथेसिस होगा। यानी पोरफायरिन किस चीज में कन्वर्ट होता है? आयरन में, हीम में। अब हीम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जीन्स होते हैं हमारे बॉडी में, अगर वो जीन्स की एब्नॉर्मलिटी है, डिसऑर्डर है, तो पोरफायरिन क्या होगा? आपको हीम में कन्वर्ट नहीं होगा आपके शरीर में, और वो पोरफायरिन जो है आपकी बॉडी में ह्यूज अमाउंट में एक्यूमुलेट होता जाएगा। वो ग्रीन कलर सब्सटेंस जो है किडनी में जाके उसका कलर यूरिन के बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यूरिन के थ्रू निकलेगा भी। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू निकलने के लिए किडनी में जाता है और फिल्ट्रेशन के ड्यूरिंग यूरिन के साथ रिएक्शन करके उसका कलर चेंज होता है, जो डार्किश कलर का होता है, डार्क रेडिश कलर का बन जाता है, और वो यूरिन में आपको एक्सक्रीट आउट होगा। जब यूरिन में आपको पोरफायरिन एक्सक्रीट आउट होना होगा, स्टार्ट होगा, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पोरफायरिया। और इस कंडीशन में यूरिन जो है वो आपको डार्क रेड कलर का दिखना स्टार्ट होगा। अगर धूप में देखोगे तो आपको पिंक कलर का भी ऑब्जर्व होगा, या फ्लोरेसेंट लाइट में देखोगे तो। बिलिरुबिन अगर एक्सक्रेट आउट होगा तब तो येलो कलर का ऑब्जर्व होगा आपको यूरिन, और अगर काइल यूरिया होगा तो व्हाइट कलर का। हीमोग्लोबिन यूरिया हुआ तो इस कंडीशन में भी आपको डार्क रेड कलर का जो है हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन से। दिस इज द अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज इन डायबिटीज इज। ग्लूकोज का फास्टिंग में क्या नॉर्मल रेंज होता है ये पूछ रहा है। देखिए मैंने पढ़ाया था आपको, तो बताया था ग्लूकोज के डिटर्मिनेशन में कि ग्लूकोज 3 प्रकार के हम डिटरमाइन करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर जिसको आरबीएस बोलते हैं, एज वेल एज पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर जिसको पीपीबीएस बोलते हैं, एज वेल एज पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ठीक है, 3 प्रकार के ब्लड शुगर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फास्टिंग में जो ब्लड शुगर होता है उसका रेंज होता है 60 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डीएल, या 120 मिलीग्राम पर डीएल भी किसी किसी में दिखता है। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर का जो नॉर्मल रेंज होता है 70 से लेकर के 140 मिलीग्राम पर डीएल होता है, और पोस्ट प्रेंडियल का भी सेम वही होता है 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये होता है इसका नॉर्मल रेंज। यानी फास्टिंग में ब्लड शुगर कितना होता है सर? 60 से लेके 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पूछ क्या रहा है आपको? फास्टिंग में ही ब्लड शुगर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर क्या कर दोगे सर? देखते हैं। लेस देन 100 ऑप्शन नंबर ए में है।
60 से 110 होना चाहिए, लेस देन 100। तो ऑप्शन नंबर ए है तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है 110 मिलीग्राम है, तो ए भी करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 110 तक ही होना चाहिए फास्टिंग में, इसके ऊपर नहीं। ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर देन 126, 126 तो होना नहीं चाहिए फास्टिंग में, तो ये गलत है। और 120 तो होना नहीं चाहिए, भी गलत है। लेकिन मैं बोलूं 110 जो आपको लग रहा है ना, सरासर गलत है। आप अगर इनमें से 110 या लेस देन 110 तो ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि 110 तो बॉर्डर लाइन हो गया। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो लेस देन 110 से कम होना चाहिए, 60 और 110 के बीच में होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमको करेक्ट लग रहा है, सरासर गलत है। माथा घूम गया होगा, बोला गलत कैसे है? फास्टिंग ब्लड शुगर ही तो पूछा है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ही तो पूछा है। लेकिन क्या पूछा है? क्वेश्चन देखो कैसे तुरंत घुमाता है एग्जामिनर। आपको इजी क्वेश्चन गलत कैसे हो जाएगा, इसको देखो, ध्यान देने की बात हुई। एग्जामिनर ने पूछा है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज इन डायबिटीज, डायबिटीज के कंडीशन में बताना है। क्या किसी पेशेंट को 60 से 110 में बोल रहा हूं फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल कंडीशन में होता है? कब होता है? नॉर्मल कंडीशन में। किसी पेशेंट को 60 से 110 के बीच में अगर आएगा ग्लूकोज लेवल, तो उसको आप डायबिटिक पेशेंट बोलोगे? नहीं ना बोलोगे। पूछ रहा है कि डायबिटीज, तो WHO के अकॉर्डिंग अगर फास्टिंग ब्लड शुगर ग्रेटर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक किसी का ग्लूकोज लेवल है, तो उसको हम डायबिटिक नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? उसको हम डायबिटिक नहीं बोलते हैं। अगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाता है फास्टिंग में किसी का भी ग्लूकोज, तो वैसे पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया। जैसे ये नॉर्मल रेंज है 60 से 110 है, तो किसी को 115 हो जाएगा, तो क्या उसको डायबिटीज पेशेंट बोलोगे? नहीं बोलोगे। किसी एक पॉइंट पे तो डायबिटीज डिफाइन करना होगा ना, बिल्कुल करना होगा। मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1.0 में शायद कार्बोहाइड्रेट अभी पढ़ा है, यस 2.0 में भी पढ़ाया जाएगा तब, कि यदि 110 तक फास्टिंग हम बता रहे हैं और किसी को 115 आ गया, किसी को 120 आ गया फास्टिंग में, तो क्या उसको डायबिटीज कहोगे? नहीं कहोगे। क्योंकि WHO कहता है कि 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एबव जाता है फास्टिंग में ग्लूकोज, तब वो पेशेंट डायबिटिक है। तो यहां ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यदि ऊपर गया ग्लूकोज फास्टिंग में, तब वो डायबिटीज कंडीशन कहलाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन 126 होना चाहिए। 126 से ऊपर जाएगा तब जो है वो डायबिटिक कहा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहां गलती होता है देखा? आप जैसे ही देखोगे कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज पूछ रहा है, फास्टिंग ग्लूकोज तो 60 से 110 होता है, सर ने ही बताया था, चलो 110 वाला क्लिक कर दो, तुरंत आपका 1 नंबर कट जाएगा। समझ गए बात?